हमारे एक साबिक जो अपने आप को बहुत मैं क्या उसके बारे में कहूँ, यहाँ नाम उसका लेना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि उसका, लेकिन वो कहते रहे कि ये आज़ाद उम्मीदवार है, हमारे साथ आएंगे। ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन है, वर्कर है, जो कैंडिडेट है ये इमरान खान के इशारे पे जाएंगे। कोई एक भी जुर्रत नहीं करेगा। हम सब ने हल्फ लिया हुआ है कि हम वही करेंगे जो इमरान खान कहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो यहाँ एक नहीं, मैं इसको एक लफ्ज़ ख़ास ढूंढ रहा हूँ कि जो इन्होंने आपस में एक बनाया हुआ है, एक खिचड़ी, कि ये पार्टी और हमारे नाम से इंशाअल्लाह नौशहरा की आवाम इसको भरपूर शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई कोई सीट नहीं होगी। और मैं आपसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी अवाम निकले हैं, फैसले अवाम ने करने हैं। आपने डट के खड़ा होना है, आपने डरना नहीं है। इंशाअल्लाह हम ये मुकाबला जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जैसी हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो सबसे पहले हम सेहत कार्ड को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। सेहत कार्ड को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस बस वो खबर अभी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा फैसला हो चुका है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, लेकिन अब वो मुतालिबा कर रहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे दो। वो आपसे नहीं मुतालिबा कर रहा, वो अवाम से डिमांड नहीं कर रहा, वो डिमांड कर रहा है खास लोगों से डिमांड कर रहा है। उनको अवाम की हिमायत नहीं चाहिए, खास लोगों की हिमायत चाहिए कि उनको जो है इक़्तिदार में पहुंचाए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इख्तियार अवाम का है कि खास लोगों का है? ये वोट आपने डालने हैं या किसी और ने डालने हैं? ये फैसला आपने करना है, किसी और ने करना है? आपने फैसला करना है कि मुल्क में कौन इक़्तिदार पे आएगा और कौन नहीं आएगा। ये अवाम का हक है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में आप सबक नहीं सीख चुके। आप मुसलसल गलतियां कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुल्क की मईशत को संभालूंगा। आप क्या मईशत को संभालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने 16 महीने हुकूमत की। उस 16 महीने में शहबाज शरीफ का वजीर खजाना कौन था? इसहाक डार था। और इनका वजीर खजाना कौन होगा? तो कौन सा फार्मूला है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में वो ना इस्तेमाल कर सके और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में इस्तेमाल करेंगे? सारा ड्रामा है, सारा झूठ है, सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ इसके जिम्मेदार है। आज अगर महंगाई है, आज अगर आटा महंगा हो गया है, आज अगर चीनी, दाल और घी महंगी हो गई है, और आज अगर सबसे सस्ती है तो वो सबसे सस्ती इंसानी जान है। जो बदमनी का माहौल है इस वक्त, जो मुल्क में बदमनी है, अगवा बराए तावान, धमाके, और ये आप देख रहे हैं कि जो इतनी बदअमनी हो गई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये मियां शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुई है। इनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क इधर पहुंचा है। हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत क्या थी, अब क्या है? हमारे वक्त में बिजली, घी, दाल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें क्या थी और अब क्या है? ये फैसला अवाम करे। ये लोग, इन लोगों ने अपनी अय्याशें तो खत्म नहीं की। बड़े बड़े हाउसेज में बड़े बड़े इमारत इनके लिए खुली रखी गई है, लेकिन गरीब को जो पहली दफा सेहत कार्ड की एक सहूलत मिली थी वो भी छीन ली। मुझे बताएं, कोई आपकी जो चीफ सेक्रेटरी है, आपका जो आईजीपी है, आपकी जो मिनिस्टर्स हैं, आपकी जो
डिप्टी कमिश्नर और आपके जो दीगर ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी हेल्थ की फैसिलिटी ख़त्म की गई है? पहली दफ़ा गरीबों को एक सहूलत मिली पाकिस्तान की तारीख में सेहत कार्ड की शक्ल में, वो भी आपने छीन लिया। आपने अवाम से जिंदगी छीन ली, आपने अवाम से सेहत कार्ड छीन लिया। इंशाअल्लाह अवाम आपसे सियासत छीन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बिल्कुल वाज़ेह